मॉम, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जो भी उन्होंने डैड के साथ किया, आखिर डैड भी तो उनके कुछ लगते हैं ना, इसके बावजूद भी उन लोगों का इतना सख्त रवैया। अरे जो भी हो भैया, हमें क्या लेना देना। और देख, मैं तुझे दिखाना तो भूल ही गई कि तेरी दादी सा ने खुश होकर मेरे को डायमंड का नया हार दिया है। जब अवनी ने वो डायमंड का हार देखा तब उसने गीता के हाथ से वो छीना और चिल्लाई, मॉम, फिर तुम उनके घर से गहने लेकर आ गई हो, आखिर तुम्हारी ये लालच कब जाएगी? गौतम ने अवनी को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ अवनी, वो आखिर तुम्हारी मॉम है, प्लीज काम डाउन। गौतम मन ही मन बोला, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार रुपेश और उसके खानदान का अग्रवाल खानदान के साथ साझेदारी करने का क्या मकसद है, और वो भी अब जब हम लोग इतनी मुसीबत में हैं और अस्पताल में रुपेश और हम सभी के बीच इतनी गर्मा गर्मी हुई है। जब गीता ने गौतम को सोच के समंदर में डूबे हुए देखा तो उसने कहा, क्या सोच रहे हो? अरे तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है, इस पर ज्यादा जोर मत दिया करो, कहीं पता चले थोड़ा सा काम करके इसकी हालत ही खराब हो जाए, और जो निकम्मे से काम तुम करते हो वो भी भूल जाओ, और हमारे घर में सब कुछ तुम्हारी वजह से रुक जाए। तो तुम जितना ध्यान खाना पकाने और बर्तन मांजने पर देते हो ना, बस अपने दिमाग का उतना ही इस्तेमाल करो, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ इन सब बातों को सोचने के लिए हैं। गीता को चुप कराते हुए अवनी ने कहा, मॉम बस भी करो, चुप हो जाओ, अपना गुस्सा इस पर क्यों निकाल रही हो? और गुस्सा कैसा, तुम्हें तो इतना सुंदर डायमंड का हार मिला है, आजकल तो तुम्हारी मौज है, कभी बॉडीगार्ड से पेंडेंट ले लो तो कभी दादी सा तुम्हें डायमंड सेट दे देती है। तुम्हारे पास इतने गहने हैं, लेकिन इनमें से एक को भी बेचकर तुम डैड का इलाज नहीं करवा सकती। कैसी बीवी हो तुम, अपने पति का तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं है। देख अवनी, मैंने पहले ही कहा था अपनी पढ़ाई लिखाई अपने तक रख, मेरे तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। मेरे पति का कैसे ख्याल रखना है कैसे नहीं, मुझे तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। जब तू छोटी थी तब भी मैं ये सब काम करती थी और तब तेरी सलाह नहीं मांगती थी, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तू अपनी जिंदगी संभाले और मुझे अपनी जिंदगी चलाने दे। गीता के गुस्से वाले रूप को देखकर गौतम फौरन किचन में गया और पानी का गिलास उठाकर लाया। उसने गीता के हाथ में पानी का गिलास थमा दिया। गीता ने वो गिलास पकड़कर फौरन जमीन पर मार दिया। ये गिलास तुझे मेरे को नहीं, अपनी बीवी को देने की जरूरत है। आजकल मैं देख रही हूँ पूरा वक्त मेरे गहनों के पीछे पड़ी रहती है, अपने भी तो हैं तेरे पास। मॉम, मैं अपने गहनों के बारे में ऑलरेडी सोच चुकी हूँ, लेकिन जितने पैसों की हमें जरूरत है वो मेरे गहनों से पूरे नहीं हो रहे। तुम मानती क्यों नहीं हो? तुम्हारे पास इतना महंगा नेकलेस है, पेंडेंट है और ना जाने क्या क्या है, बेच क्यों नहीं देती उन सबको? गीता सोफे से खड़ी हुई और उसने कहा, बेटा तेरी शादी अभी हुई है, मैंने ये दुनिया बरसों से देखी है, मुझे साफ साफ दिखाई भी दे रहा है और मैं जानती भी हूँ कि ये दुनिया समाज है क्या। अगर तुम दुनिया के सामने अपनी मुट्ठी खोल दो ना, तो ये तुम्हें परेशान करने से चूकेंगे नहीं, तुम्हारे दर्द को नहीं समझेंगे बल्कि तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाएंगे। बेशक गीता ने गुस्से में कहा था, लेकिन ये बात सच थी। गौतम को मन ही मन लग रहा था गीता की बातों में दुनियादारी की असलियत छुपी हुई है, लेकिन इस वक्त वो गीता के सामने कुछ नहीं बोल सकता था, ना ही उसकी तरफदारी कर सकता था, ना ही उसकी बुराई कर सकता था। इसलिए वो वहीं पर अपने होंठ सिलकर खड़ा था। आज अगर मैंने ये गहने बेच दिए ना, तो दुनियादारी में जो मेरी इज्जत बनी हुई है वो खाक में मिल जाएगी। तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो कोई और तरीका ढूंढ, लेकिन मुझसे बार बार मेरे गहने मांगने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे से इसके बाद गहने बेचने की बात मत करियो, बाकी जहाँ जुगाड़ करना है कर। ऐसे बोलकर गीता वहां से जाने लगी और गौतम के पास से गुजरते हुए उसने बोला, और भाई निखट्टू महाराज, ले आए हो सोया सॉस? तुम्हें तो भाई सदियां लगती हैं सामान लाने में। ऐसा कहकर गीता अपना नेकलेस हाथों में उछालते हुए अपने कमरे में चली गई। गीता के जाने के बाद गौतम अवनी की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें जमीन पर टिकी हुई थी और वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।